हेलो एवरीवन। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर 9th ऑफ अक्टूबर। तो आफ्टर फॉल फॉर फ्यू डेज निफ्टी जो है कल डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके और इस लेवल को सस्टेन करने की कोशिश करी और हायर लो की फॉर्मेशन करी है एंड अलोंग विथ इट इस ट्रेंड लाइन का जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है। तो अगर अपने इसको हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी के लिए फॉर नाउ ये वाला जो जोन है विच इज़ 25,698 मतलब 25,700 का जो जोन है ये एक सपोर्ट का की तरह वर्क करेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले कंजेशन के साथ में सपोर्ट मिला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर अपन देखते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन है जिसकी वजह से 25,700 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। ठीक है, और प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यूस सपोर्ट भी ले चली जा रही है। अब इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी अगर अपन देखते हैं तो प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस अगर सस्टेन करती है और ये जो लेवल है 25,000 का लेवल यहाँ पे सस्टेन करती है और तो एक अपन को मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड की तरफ, उसमें विद फर्स्ट टारगेट है 25,140 का लेवल। ठीक है, अब ये ऊपर से ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन जा रहा है और यहाँ पे ये जोन है, हॉरिजॉन्टल जोन भी है जहाँ से रिजेक्शन आया था, तो क्वाइट पॉसिबल कि 25,140 के लेवल से प्राइस को एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस तो रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है, ठीक है, और उसका ब्रेकडाउन होता है तो अपन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, विद फर्स्ट टारगेट इज अगेन बैक टू 25,000 का लेवल। ठीक है, अनटिल अनलेस प्राइस अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करती है तो, और नीचे का लेवल जब तक ये 24,900 का जो लेवल है इसको नहीं तोड़ती तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिले उसकी पॉसिबिलिटी कम है, पहली चीज़। और कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा देर सस्टेन करता है और अपसाइड ब्रेकआउट देता है, तो प्रीवियस डे हाई का ये अगर निकलता है तो एक पहला टारगेट मिल सकता है 25,140। जस्ट इन केस इसको अगर तोड़ता है और ये लेवल भी 25,000 का लेवल भी तोड़ता है, ठीक है ना, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तब देखनी है जब इस लेवल को, ये जो 24,900 का लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, पर बड़े टारगेट्स के लिए अपन एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते। पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो नियरली अबाउट 24,840 के आसपास आएगा और फिर एक ही नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग के ऊपर ऑप्शंस को सेल ऑफ किया जा सकता है और प्राइस इसके बीच में होवर करेगा। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो दिस इज द रेजिस्टेंस पॉइंट 25,140, जहाँ पे कि अगर कोई बियरिश शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलती है या बियरिश डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है तो उसके ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। अब बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा क्लासिकल डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन किया प्राइस ने और डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन करके और ट्रिपल बॉटम भी फॉर्मेशन करा है बैंक निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी को अगर अपन हायर टाइम फ्रेम में अभी देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है इस लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का जो है वो सपोर्ट लेके आ रही है। ठीक है, तो टिल द टाइम 50,400 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं होता, हालांकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, 1 2 3 4, पर इसका ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो है कॉन्फ्लुएंस ऑफ जोन बनता है और इसका एक बार में ब्रेक हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइस अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 15-20 मिनट आधा घंटा इसी जोन में ट्रेड करती है और उसके बाद 51,170 का लेवल को ब्रेकआउट करती है तो प्राइस के पास एक बड़ा टारगेट है ऊपर के लिए 31,451 का। यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, पहली चीज़ क्योंकि यहाँ से पहले से भी रिजेक्शन आ रखा है और ये कंजेशन ऑफ जोन है जिस पे प्राइस ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा और उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब अगर अपन बात करें या कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन हो जाती है और इस लेवल को ब्रेक डाउन करती है विच इज़ 50,970, 50,900 का लेवल एक बार पकड़ लेते हैं, तो इसका ब्रेकडाउन होता है तो अपन को पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो है 50,800 के आसपास का लेवल, और उसके बाद में नीचे का जो लेवल है वो 50,650 का लेवल ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार जस्ट रिपीट कर लेते हैं किस हिसाब से अपन ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है 51,170 को निकालती है तो पहला टारगेट 51,451, इसको ब्रेक डाउन कर देती है इस लेवल को, विच इज़ टू बी प्रिसाइज अगर अपन बात करें तो इस लेवल को अगर निकाल देती है प्राइस, ये 50,900 का लेवल अगर निकाल देती है तो उसके बाद दूसरा जो नीचे का टारगेट निकल के आता है वो निकल के आता है इज दिस, एक सेकेंड, ये 50,740 का लेवल जो है वो निकल के आता है। उसके बाद ये थोड़ा कंजेशन जोन है, इसको प्राइस एकदम से ब्रीच कर दे उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। गैप अप ओपन हो जाती है इस लेवल के आसपास रहता है तो रिजेक्शन होता है, तो अपन को गैप फिलिंग के लिए प्राइस आ सकती है और ये लेवल जो है 51,000 का इसको फिल आउट कर सकती है। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन होने की कंडीशन में प्राइस जब हाई को एक बार जाके टच करे और उसके बाद डे लो को ब्रेक करे तो फिर अपन सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं विथ फर्स्ट टारगेट एज 50,737 का लेवल।